तो आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 3 ऑफ 75 आवर चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आने वाले सारे बैंक एग्जाम्स को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट ये बताता हूँ कि मैंने अपने 24 आवर्स को किस तरीके से प्रोडक्टिविटी से निकाला है, जिसमें कि मैं जो भी स्टडीज करता हूँ, लाइक मॉक टेस्ट देना और इसी के साथ साथ जो भी प्रैक्टिस करना वो सारी चीजें शेयर करता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ आज की टू डू लिस्ट और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये रही आज की टू डू लिस्ट और इस टू डू लिस्ट को आप देख सकते हो, ये डे 3 की टू डू लिस्ट है। और आज की टू डू लिस्ट बहुत छोटी है। रीजन ये था क्योंकि आज मुझे कुछ पुराने मॉक टेस्ट जो थे उनका एनालिसिस करना था। मैंने काफी टाइम से उनका एनालिसिस नहीं करा था। तो आप देख सकते हो, जो सबसे पहले फुल लेंथ मॉक से स्टार्ट करना है, उसके बाद परफेक्शन में क्लोज टेस्ट करना है, फिर डीआई करना है और अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद आईडी ट्यूटोरियल सीए करना है और एक फुल लेंथ मॉक और देना है। बस इतनी सी टू डू लिस्ट है। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और हैं जो मुझे करनी है। सबसे पहली चीज़ है कि मेरे को 10 पजल्स करने हैं और 10 पजल्स मैं टाइमर के साथ करता हूँ। मैंने आपको कल बता ही दिया था। मतलब पर पजल को मुझे ऑलमोस्ट 3 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो ये और इसी के साथ साथ और भी चीज़ें अगर होगी तो वो मैं अभी ब्लॉग में आगे ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फुल लेंथ मॉक से। तो जैसा कि मैंने मॉर्निंग में ही आपको बता दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे कि आज आईयूपीएस पीओ का जो लाइव मॉक चल रहा है स्मार्ट किडा पे, तो अपन भी यही मॉक टेस्ट देंगे बैठ के और देखते हैं क्या स्कोर आता है। और इस मॉक टेस्ट को देने से पहले मैंने आपको छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि अभी स्मार्ट किडा पर फ्रीडम ऑफर चल रहा है, जिसमें कि आपको कोई सा भी बैच आप परचेज करते हैं स्मार्ट किडा का, या कोई सा भी स्कोर या सॉरी स्पीड ड्रिल या फिर सीए मॉक ड्रिल या फिर टेस्ट सीरीज कोई परचेस करते हैं, तो आपको 25% का ऑफ मिल जाएगा और फेस्ट 25 कोड यूज़ करते हैं तो। और मैं स्मार्ट किडा इसलिए आपको हमेशा रेफर करता हूँ क्योंकि ये ना एक तो बजट फ्रेंडली है, दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो लेवल है हमेशा एग्जाम के बराबर रहता है, ना एग्जाम से एक लेवल ऊपर ना ही एग्जाम से एक लेवल नीचे। तो इस मॉक टेस्ट को परचेस करने के लिए सिंपल सा एक काम करना कि लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा है और कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा इसका लिंक। फटाफट से वहाँ से आप मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हो और इस पे आपको अभी इस टाइम पे 25% ऑफ मिल जाएगा अगर आप फेस्ट 25 कोड यूज़ करते हो तो चलिए फिर इसी मॉक टेस्ट को हम लोग भी बैठ के देते हैं और देखते हैं क्या स्कोर आ रहा है आजकल। तो फटाफट से इस मॉक टेस्ट को देना शुरू करते हैं। और इसकी बात करी जाए तो मैं आपको बताता हूँ कि आज जब मैं इसका मॉक टेस्ट दे रहा था तो मैं एक क्वेश्चन में बहुत गंदे तरीके से फंस गया। वो रीजनिंग का क्वेश्चन था। मैं आपको बाद में दिखा दूंगा, जब इसका एनालिसिस करूंगा तब दिखा दूंगा। अभी फिलहाल इसका ये स्कोर है और ये मेरे लाइफ का मतलब अब तक का सबसे गंदा स्कोर है, जिसमें कि मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स गलत हुए हैं। ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस मेरे इसमें गलत हुए हैं और क्वांट्स में बहुत कम अटेम्प्ट हो पा रहा है, रीजनिंग में सबसे कम अटेम्प्ट हो रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने ना अपना एक फिक्स बना रखा था कि मेरे को पता था कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी वीकनेस क्या है। जैसे कि मेरी जो वीकनेस है वो है मेरी क्वांट्स, और इंग्लिश में बात करी जाए तो वोकैबलरी, क्योंकि वोकैबलरी मेरे से लर्न ही नहीं होती। मतलब मैं ट्राई करता हूँ, मैं हमेशा 10 से 15 वोकैबलरी डेली याद करता हूँ बट नहीं होती। रीजनिंग स्ट्रेंथ है, रीजनिंग में मेरे को पता है कि कोई ऐसा सवाल नहीं है भाई जिसको मैं नहीं कर सकता। और हाँ, बस एक चीज़ है कि उसको टाइम के साथ करना है, उसके लिए स्पीड पे डेली काम करना है। वही मैं बैक टू बैक काम कर रहा हूँ और ये इतना गंदा स्कोर आने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट मैंने आप बताया था लास्ट शॉर्ट में आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने जो प्रिपरेशन छूटी हुई है, तो वो प्रिपरेशन छूटने की वजह से मैं सच में अपने आप को फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं मैं अपनी प्रिपरेशन से 3 से 4 मंथ बैक जा चुका हूँ। क्योंकि इतना अगर इस तरीके का स्कोर आएगा तो इसको इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट कोई और रास्ता भी नहीं है, करना तो पड़ेगा आपको एट दी एंड, और उसी की कोशिश में लगा हुआ हूँ। आज इतना बुरा है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इतना बुरा स्कोर रहेगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, डेली दो दो मॉक दूंगा तो डेफिनेटली स्कोर इंप्रूव होगा। इसी के साथ मैं जब भी मॉक टेस्ट देता हूँ तो उसका एनालिसिस मैं कभी भी उसमें लेजीनेस नहीं दिखाता। उसका एनालिसिस हमेशा मैं टाइम से करता हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है क्योंकि विदाउट एनालिसिस मेरे मार्क्स कभी नहीं बढ़ने वाले। ये चीज़ मैं आपको भी बोलता हूँ और ये चीज़ आपको ध्यान भी रखनी चाहिए और मैं भी इस चीज़ को बहुत ध्यान रखता हूँ। अब इसी के साथ इस मौका तो एनालिसिस में कर नहीं सकता क्योंकि ये तो लाइव मौके, ये तो इसका 18 आई थिंक 18 या 16 अगस्त को इसका आएगा, तब मैं एनालिसिस करूंगा इसका। इसके बाद अब मैं लेके बैठ गया था करंट अफेयर्स, और मैंने अपनी स्टडीज जो स्टार्ट करी थी ना वो ऑलमोस्ट करी थी मैंने 10 बजे। अब 10 बजे का रीज़न ये मैं आपको बता देता हूँ कि कल रात मेरे यहाँ पूजा हुई थी। जो लोग इंस्टाग्राम पे एडेड उन्होंने देख लिया होगा। तो कल रात ऑलमोस्ट मैं सोया ही रात को 4 बजे था, तो 10 बजे मैं उठ पाया था। उसके बाद सबसे पहले मैंने एक मॉक टेस्ट दिया। मॉक टेस्ट देते देते मेरे को ऑलमोस्ट उसका 11:30 बज गए थे, और 11:30 बजे के बाद फिर मैं लेके बैठ गया था करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को डन करने में मेरे को 1 घंटा लगता है। उनको डन करने के बाद फिर मैं लेके बैठ गया था अपनी पीडीएफ जहाँ से मुझे प्रैक्टिस करनी थी। तो आज मैंने प्रैक्टिस करी थी, ऑलमोस्ट 12 पजल की प्रैक्टिस करी थी। 3-3 मिनट का टाइमर लगाया था और एक एक पजल छूट जा रहा था, एक एक पजल के क्वेश्चन छूट जा रहे थे। पजल तीनों बन जा रहे थे बट क्वेश्चन जो है वो स्किप हो जा रहे थे। तो 12 ऑलमोस्ट मैंने पजल कंप्लीट करे थे। उसके बाद मिसलेनियस करे थे, 30 मिसलेनियस कंप्लीट कर दिए थे। देन उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गया था क्लोज टेस्ट। और क्लोज टेस्ट जो था वो मैंने किया था परफेक्शन 7.0 से, क्योंकि परफेक्शन 7.0 में ही क्लोज टेस्ट करवाया गया था। 8.0 में अभी तक क्लोज टेस्ट नहीं करवाया गया है। और 8.0 में से सेंटेंस रीअरेंजमेंट हुआ है और रीडिंग कॉम्बिनेशन हुआ है, इसलिए मैंने वहाँ से फटाफट से क्लोज टेस्ट कंप्लीट करा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता रहा था ना 4-5 दिन से मैं पैराजम्बल कर रहा था। भाई अभी मैं लगातार डेली मॉक टेस्ट जिसमें दे रहा हूँ उसमें किसी में भी पैराजम्बल नहीं आ रहा है। सबसे होशियार चीज़ तो मेरे साथ ये हो रही है। क्लोज टेस्ट कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लेके बैठ गया डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन मैंने बुक से किया था।
और बुक से डेटा इंटरप्रिटेशन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि अभी डीआई में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है डिकोडिंग। आप ये सोचो कि मैं अभी जो नॉर्मल पीडीएफ से डीआई डिकोड करता हूँ ना, उसमें मेरे को 7 मिनट लग रहा है एक डीआई डिकोड करने में, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। और रीज़न ये है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितनी गंदी होगी, मतलब जितनी ज़्यादा गंदी प्रैक्टिस होगी उतना कम टाइम लगेगा। और वो अभी उस लेवल की गंदी प्रैक्टिस ना मैंने कर पाई है, और कर रहा हूँ, डेली कर रहा हूँ, अभी तक कर तो खैर नहीं पाई है। तो डीआई कंप्लीट करा। डीआई कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लेके बैठ गया था। अच्छा, जब मैं आपको ये बोलता हूँ ना कि मैं अर्थमेटिक के क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस में कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि भाई मेरे को सारे क्वेश्चंस आते हैं और मैं करता चला जाता हूँ। मतलब ये आप गलत इंटरप्रेट कर लेते हो। मैं बताता हूँ, क्वेश्चंस करने का मतलब ये है कि मैं क्वेश्चन लेके बैठ गया, मैंने उसको पढ़ा, मेरे को समझ में आया मैंने किया, नहीं समझ में आया तो मैंने उसका सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन देखने के बाद फिर मैं कहाँ अटका था वो मैंने नोट डाउन किया और काम करना शुरू कर दिया। ऐसा ही हर एक इंसान करता है जो पॉइंट्स में वीक है, क्योंकि भाई मेरे जैसा इंसान तो यही करता है। भाई मैं तो हद से ज़्यादा वीक हूँ उसमें, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है। अब इतना करने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि जब ये चीज़ डन हो गई, उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गया था एडिटोरियल, क्योंकि मेरे को एडिटोरियल भी कंप्लीट करना था। सीए मैंने पहले ही कर लिया था, एडिटोरियल मैंने इतना करने की बात करा था, क्योंकि अक्सर कर क्या होता था कि मैं जो क्लासेज है ना, क्लासेज जब मैं पहले लेता हूँ तो उसके बाद फिर मेरा प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता। इसीलिए मैंने क्या करा, मैंने ना मिक्स कर दी चीज़ें, मतलब मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ साथ के साथ क्लासेस भी लेता हूँ। और क्लासेस तो खैर आप देख ही रहे हो, अभी तो फिलहाल कोई क्लास नहीं ले रहा, अभी तो ओनली ऑन प्रैक्टिस पे ही सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो टाइम है ना, अब ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। अब 7 से 8 दिन में मैं कोई क्लास लेके कोई तीर तो मार नहीं लूंगा। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। इसी के साथ क्लासेस में भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासेस में भी आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे अगर अभी इस टाइम पर कोई भी फैकल्टीज़ अगर यूट्यूब पर कोई क्लास ले रहे हैं, लाइक कोई से भी फैकल्टी, तो आप उनकी क्लासेस देख लेना। रीज़न ये है उसका कि वो इस टाइम पे जो क्लासेस ले रहे होंगे ना, वो जो कॉन्सेप्ट करा रहे होंगे वो एकदम निचोड़ होगा, वो पूरे टॉपिक का, वो पूरे उस सब्जेक्ट का निचोड़ होगा। तो आप वहाँ से वो डेफिनेटली कर लेना, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। इसी के साथ इतना करने के बाद ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ बज गए थे 4, और 4 बजे मुझे अचानक से नीचे कॉल आ गया था और मुझे जाना पड़ा था, जिसमें मेरे 2 घंटे खराब हुए थे। और 2 घंटे बाद जब मैं ऊपर आया, तो ऊपर जब जहाँ मेरी स्टडी टेबल है वहाँ पे उसके बाद फिर मैं लेके बैठ गया था। जो मेरा एक मॉक टेस्ट था कल का, उसको मेरे को बैठ के एनालिसिस करना था, और उसका मैंने एनालिसिस कंप्लीट करा। और एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने आज कुछ प्लान किया था। मैंने कहा था यार, अगर मैं डेली इसी तरीके से जो अपनी टू डू लिस्ट है उसको शेयर करता हूँ, और इसी तरीके से जो मैं दिन में करता हूँ, अगर मैं उसको रात को 9 बजे तक शेयर कर दूंगा, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसीलिए मैंने ये सोचा है कि मैं आज से डेली रात को 9 बजे अपना जो व्लॉग होगा उसको अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे क्या है कि आपको जो भी दिन में मैंने जितना भी करा है वो आपको शाम को ही पता चल जाए, जिससे आप नेक्स्ट डे का प्लान कर सको अपना भी, और नेक्स्ट डे का मुझे भी प्लान करने में कोई आसानी हो, मुझे दिक्कत ना हो। और मैं कल से ट्राई करूँगा, कल से मैं मॉर्निंग में जल्दी उठना स्टार्ट कर दूँ। अभी आज तो बहुत लेट हो गया था, बट कल से डेफिनेटली यही कोशिश रहेगी कि सुबह 4 या 5 बजे ऑलमोस्ट उठ जाया करूँ। तो अभी बेसिकली समय की बात करी जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये 8 बज रहे हैं करेक्ट, और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। और इस ब्लॉग को एंड करने का रीजन ये मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ना 2 दिन से ये सोच रहा था कि यार मैं 75 आवर्स चैलेंज तो लेके चल रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ब्लॉग जो होता है, मान लो आज का ब्लॉग जो है वो कल शाम को अपलोड होगा, तो इतना लेट अपलोड करने से अच्छा ये है कि आज का ब्लॉग क्यों ना आज ही शाम को अपलोड कर दिया जाए। जैसे कि ये 12 अगस्त का ब्लॉग है, मतलब कि आज का ब्लॉग, और इसको आज ही मैं रात को 9 बजे डाल दूंगा। तो मैं ट्राई ये करूंगा कि डेली आज से डे 4 डे 5 डे 6 डे 75 तक डेली शाम को 9 बजे ब्लॉग अपलोड कर दूं। तो इसीलिए इस ब्लॉग को तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। लेकिन मेरी टू डू लिस्ट की बात करिए तो उसमें केवल 2 चीजें मेरी रह गई हैं। सबसे पहली चीज तो मेरी एक फुल लेंथ मॉक मुझे देना है अभी फिर से, और उसके बाद मॉक को एनालिसिस करना है अच्छे तरीके से। इसके साथ साथ सीए रह गया, सीए का रिवीजन करना है। ये 2 चीजें मेरी रह गई है, इन 2 चीजों पर करूंगा। इसी के साथ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डे 4 की टू डू लिस्ट। तो देखो ये रही हमारी डे 4 की टू डू लिस्ट, और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और ये टू डू लिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। इसी के साथ जो सेकंड मैं अभी मॉक टेस्ट दूंगा बैठ के, उस मॉक टेस्ट का स्कोर मैं डे 5 यानी कि कल, सॉरी डे 4 यानी कि कल वाले व्लॉग में शाम को शेयर कर, जो व्लॉग आएगा उसमें शेयर कर दूंगा, और कल जो मॉक दूंगा उसका भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी कोई भी क्वेरीज हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।